और हम लोग कोर्ट जाएंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग को वंचित किया गया है और बहुत सारे लोग हैं। अधिकार छीना गया है, मतदान देना हमें अधिकार है, हम लोग जरूर जाएंगे देने के लिए। यादव बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो है राजद का वोट होता है, भाजपा का वोट यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ आरजेडी का ज्यादा मतलब वोट है हम लोग के अनुसार से। हम लोग का पर्ची मतलब आया ही नहीं और लिस्ट से नाम काट दिया गया है। चुनाव आयोग पे केस करेंगे, ये लग रहा है मिली भगत है भाजपा के साथ मिला हुआ। भाजपा के साथ। तो यहाँ से वोट परसेंटेज कम करने के लिए, कम मतदान हो, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा किया गया है। ये हमारे साथ जो है शंकरपुर में 3 बहन है और इनके साथ क्या हुआ है मैं इन्हीं से पूछता हूँ। क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग जब सुबह सुबह मतदान केंद्र गए मतदान देने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो बीएलओ द्वारा जो पर्ची आता है घर पे, उस पे तो हम लोग का शुरू से जहाँ पे जाता था बूथ जो हम लोग का था, हम लोग वहीं गए, ठीक ना। अब पर्ची में जो है इस बार क्या हुआ है कि जो बूथ है वो अदल बदल कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को तो देखा गया क्या कि वो तो उनका टाइम तो इसी में निकल गया, कभी उस बूथ पे तो कभी दूसरे बूथ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए बीएलओ तो पर्ची भी नहीं आया घर पे, और जब हम लोग मतदान केंद्र गए तो वहाँ पे पता चला क्या हम लोग का पर्ची में नाम ही नहीं है, पर्ची जो ये लिस्ट में नाम ही नहीं है, हम लोग का लिस्ट से नाम ही काट दिया गया है। ऐसा लग रहा है जानबूझकर किया गया है। और ये सब लग रहा है ये चुनाव आयोग जो उनका जो है मिली भगत है भाजपा के साथ, यही लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या इससे ऐसा करने से क्या फायदा होगा उनको? ऐसा करने से यही फायदा होगा उन लोगों की कि वो दूसरे सरकार ना बना के वो भाजपा को ही रखना चाहते हैं। क्योंकि ये मुंगेर जिला में, यहाँ शंकरपुर से हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे यादव मतलब है, तो यहाँ आरजेडी का ज्यादा मतलब वोट है हम लोग के अनुसार से। तो हम लोग आरजेडी को मतलब वोट देना चाहते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि इसलिए से भाजपा मतलब कुछ मतलब पर्ची उर्ची इसी वजह से नहीं आया है कि ताकि हम लोग मतदान नहीं कर सकें। जबकि हम लोग बहुत ही मतलब उत्साह थे सवेरे से कि हम लोग जाएंगे। अगर अभी भी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो हम लोग शाम तक भी जाएंगे, वोट करने जरूर जाएंगे। लेकिन हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो निकालिए, हम जरूर जाएंगे। हम शाम तक वेट कर रहे हैं, जब तक टाइम हम जाएंगे, हम वेट कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम भी गए मतदाता केंद्र, वोट नहीं दिया गया, बोला लिस्ट में नाम ही नहीं है आप लोगों का, इस वजह से मतदाता केंद्र से लौट के आना पड़ा। वोट देने नहीं दिया गया है। ऐप भी लॉन्च किया गया, हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया गया कि उसमें आप सर्च करके देखिए, आपका नाम सब आ जाएगा। लेकिन उस पर भी सर्च करके देखे तो नोट फाउंड बता रहे। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि पीछे जो है एमएलए का जो चुनाव हुआ था उसमें तो मतदान किए थे, मुखिया का भी चुनाव हुआ था। ये देखिए इसमें जो है ना नोट फाउंड कर करके आ रहा है। कुछ भी नहीं। हाँ दिए थे, उसमें दिए थे, मुखिया जी का हुआ था तो उनमें भी हम जा करके दिए थे। लेकिन इस बार तो मतलब लग रहा है कि नाम ही हटा दिया गया, जानबूझ के नाम काट दिया गया है। एमएलए का दिए थे क्या? हाँ दिए थे, एमएलए का भी दिए थे, सभी दिए थे, हम लोग सभी दिए थे। मेरे घर में 5 सदस्य हैं जिनकी उम्र हो गई है वोट डालने की। तो उसमें सिर्फ 2 सदस्य का ही पर्ची आया हुआ है बीएलओ द्वारा, और 3 का यानी हम तीनों बहन का जो है नाम ही नहीं है। तो ये तो हो गया कि जो है मताधिकार से आपको जो है वंचित कर दिया गया, हम लोग का अधिकार छीना गया है। क्योंकि ये बोलता है मतदान कीजिए, घर से बाहर निकलिए, पर्व है, मतदान पर्व नहीं भाई। चुनाव मतलब होता है कि नहीं घर से निकलिए, दिखाता है मतलब ऐड दिखाता है कि नहीं घर से निकलिए जाइए मतदान है। हम लोग वो क्या, हम लोग हर साल खुशी से मतदान मतलब देने जाते हैं कि नहीं हम मतदान देंगे। सुबह से बहुत खुश थे कि हम मतदान देने जाएंगे, पर हम लोग का पर्ची मतलब आया ही नहीं और लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग अब भारत के नागरिक हैं ही नहीं। लेकिन हम चुनाव आयोग को ये बोलना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आए नहीं आए, लेकिन हम लोग एक जागरूक नागरिक हैं, और हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग सब इसके लिए और भी ज्यादा आवाज उठाएंगे, और हम लोग कोर्ट जाएंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग को वंचित किया गया है और बहुत सारे लोग हैं। अधिकार छीना गया है, मतदान देना हमें अधिकार है, हम लोग जरूर जाएंगे देने के लिए। और कुछ सोल्यूशन निकल रहा है शाम तक तो हम लोग जरूर जाएंगे देने के लिए। कोर्ट जाना है आप लोगों को? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग का अधिकार है ये। किस पे केस करेंगे आप लोग? चुनाव आयोग पे केस करेंगे हम लोग। चुनाव आयोग की लगता है कि आपको साठगांठ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लग रहा है मिली भगत है भाजपा के साथ मिला हुआ? भाजपा के साथ, बिल्कुल भाजपा के साथ। वो नागरिक के साथ नहीं है, वो भाजपा के साथ है। आपको यही लग रहा है? जी, अगर नागरिक के साथ अगर वो होते तो हम लोग का लिस्ट से नाम काटते ही नहीं, हम लोग जरूर वोट देने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो शाम तक आप लोग वेट कर? शाम तक का वेट कर रहे हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं तो कोर्ट जाएंगे आप? हाँ, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम सभी जाएंगे। अच्छा, ये देखिए कि इनका जो है जागरूक यही नागरिक है, और
साफ साफ ये बोल रही हैं कि कोर्ट जाएंगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे जो है राजद का वोट होता है, भाजपा का वोट यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ से वोट परसेंटेज कम करने के लिए, कम मतदान हो, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा किया गया है। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।